दोस्तों, गोडाउन वायरिंग कितने तरीके से की जाती है, इसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है, आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोडाउन वायरिंग में मटेरियल जो प्रयोग होता है उसके बारे में देख लीजिए। वन वे स्विच जिसका फ्रंट व्यू, बैक व्यू और इंटरनल सर्किट डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है। दूसरा मटेरियल टू वे स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका फ्रंट व्यू, बैक व्यू और इंटरनल सर्किट डायग्राम। आगे स्विच की कनेक्टिविटी के बारे में देखते हैं। वन वे स्विच का एक टर्मिनल कॉमन होता है, एक ऑफ पोजीशन का होता है, दूसरा ऑन पोजीशन का, तथा टू वे स्विच में एक टर्मिनल कॉमन का और दोनों ऑन पोजीशन के। अब मटेरियल में आगे बल्ब होल्डर भी प्रयोग किया जाता है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जितने बल्ब उसी अनुपात में स्विच, जिसमें एक वन वे स्विच होती है तथा सारी स्विचें टू वे रहती हैं। सर्किट डायग्राम आपके सामने फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन किया जा रहा है। वन वे स्विच के निचले टर्मिनल पर फेज, ऊपर के टर्मिनल पर आउटपुट। टू वे स्विच के सभी बीच वाले टर्मिनल पर इनपुट दिया जाता है तथा ऊपरी टर्मिनल से आउटपुट दिया जाता है जो आपके लैंप में संयोजित किया जाता है, आपके सामने दिख रहा है। तथा न्यूट्रल वायर को हम सीधा सीधा लूप करके सभी लैंप के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये आपका सर्किट बनकर तैयार हो गया। आइए चेक करते हैं। वन वे स्विच ऑन करते ही पहला लैंप प्रकाश उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है तथा टू वे स्विच के ऑन करते ही पहला लैंप बंद हो जाता है तथा दूसरा लैंप स्वतः चालू हो जाता है। तीसरी स्विच ऑन करते हैं, पहला दूसरा दोनों लैंप बंद रहते हैं, तीसरा लैंप प्रकाश उत्पन्न करता है तथा वही क्रम चौथे स्विच के साथ में भी है। हम चौथे स्विच को ऑन करेंगे तो सारे बल्ब बंद हो जाएंगे, केवल चौथा बल्ब वही चलेगा। यदि पीछे आते हुए क्रम में हम देखना चाहें तो जैसे चौथे स्विच को ऑफ करेंगे या पोजीशन चेंज करेंगे तो उसी क्रम में स्विच को हम बदलते आएंगे तो हमारा बल्ब आगे की तरफ बंद होता और चालू होता चलेगा। और वन वे स्विच के बंद करते ही सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। दूसरे तरीके में हम देखते हैं। दूसरे तरीके में अंतर यही रहता है कि जितनी स्विचें होती हैं सब टू वे रहती हैं और टू वे स्विच में हम जो नीचे का सिरा होता है उसमें उनको सभी को लूप करते हुए फेज संयोजित करते हैं तथा ऊपरी सिरे को न्यूट्रल वायर से लूप करके संयोजित कर देते हैं। सर्किट डायग्राम या संयोजन आपके सामने किया जा रहा है। अब बीच का सिरा, टू वे स्विच के बीच का सिरा, पहले स्विच का सिरा पहले लैंप के एक टर्मिनल से तथा दूसरे स्विच से दो वायर निकलते हैं जो पहले लैंप के दूसरे सिरे तथा दूसरे लैंप के पहले सिरे से संयोजित होता है। तीसरे स्विच से भी दो सिरे निकलते हैं जो दूसरे लैंप के दूसरे सिरे से तथा तीसरे लैंप के पहले सिरे से, और अंतिम स्विच से भी दो सिरे बाहर निकलेंगे जो तीसरे लैंप के दूसरे सिरे तथा चौथे लैंप के पहले सिरे से। अब चौथे लैंप का दूसरा सिरा हम न्यूट्रल वायर से संयोजित कर देते हैं।
स्विच की पोजीशन देखते हैं। स्विच की पोजीशन बदलते ही, जैसे हमने पहली स्विच को ऑन किया तो पहला लैंप प्रकाशित हुआ, दूसरा स्विच ऑन किया तो दूसरा लैंप प्रकाशित हुआ, तीसरा स्विच ऑन किया तो तीसरा लैंप प्रकाशित हुआ, और चौथे स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो चौथा लैंप प्रकाशित हो जाता है। वही क्रम यदि हम पीछे की तरफ दोहराते हुए आते हैं तो एक एक करके लैंप बुझते हुए आगे की तरफ प्रकाशित होना प्रारंभ हो जाते हैं। और परिपथ की पूर्ण धारा प्रवाह को बंद करने के लिए हम पहले टू वे स्विच को यदि ऑफ कर देते हैं या उसकी जो भी पोजीशन है उसे बदल देते हैं तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा या परिपथ के सभी लैंप प्रकाश उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। इस विधि में सबसे अच्छी एक बात ये होती है कि हम बीच में किसी भी लैंप को यदि प्रकाशित करना चाहें तो हम उसे उस स्विच के द्वारा प्रकाशित कर सकते हैं। धन्यवाद।